जय हिंद भाई लोग। आज हम पढ़ेंगे संख्यांकी। ये बोर्ड के परीक्षा में 10 या 12 नंबर क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5 नंबर वाला एक आता है। लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लघु उत्तरीय क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 3 या 4 आता है इस चैप्टर से। अगर मिनिमम देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से मिनिमम, तो देखिए 5 2 7 7 3 10, कितना नंबर 10 या 11। इस चैप्टर से टोटल 11 या 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बहुत ही आसान चैप्टर है, आप लोग बेसिएगा क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले बेसिक को क्लियर करेंगे। ऑब्जेक्टिव बेसिक में ही ख़त्म कर देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा और कैसे हमको बनाना है। देखते देखते आंसर बता देना। फिर उसके बाद लघु पढ़ेंगे, लघु के बाद दीर्घ पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए पढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सबसे पहले टॉपिक नंबर, कापी किताब ले, कापी साथ में लेके चले। टॉपिक नंबर 1 डाल के लिखिए क्या चीज़, टेलीमार्क। आपका टॉपिक नंबर 1 टेलीमार्क कुछ नहीं है, आप लोग 6 7 में पढ़े होंगे या 5 में। अगर एक का बोलेगा कि एक का टेलीमार्क लिखें, एक का टेलीमार्क लिखें, तो एक का टेलीमार्क 1 पाई 1 चिन्ह। यदि बोलेगा 2 का टेलीमार्क लिखें तो इसका मतलब कि 2 पाई। यदि बोलेगा 3 का टेलीमार्क लिखे, इसका मतलब 3 पाई। इसी तरह बोलेगा कि 4 का टेलीमार्क लिखे, इसका मतलब कि 4 पाई। यदि बोलेगा 5 का टेलीमार्क लिखे तो 1 2 3 4 यहाँ से 5, ये टेलीमार्क। फिर यदि बोलेगा 6 का टेलीमार्क लिखे, 1 2 3 4 5 और 1 6, मानिए कि 5 का जोड़ा होता है। अब इसके बाद 6 7 जितना भी बोलेगा आप बनाइएगा। देखिए चलिए 8 के बनाइए, 8 के टेलीमार्क, 1 2 3 4 5 1 2 3 5 3 8। यदि बोलेगा 12 का बनाइए तो 12 को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 5 5 10 10 2 12। फिर अगर बोलेगा 17 का बनाइए तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 5 5 10 15 15 2 17। आपको टेलीमार्क समझ में आ गया। अब दूसरा टॉपिक लिखिए। दूसरा टॉपिक नंबर दूसरा क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह। टॉपिक नंबर 2 वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करना है, तो देखिए बोलेगा वर्ग अंतराल 100 से 120, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। है तो वर्ग चिन्ह क्या होगा, चाहे ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी नहीं करना है। वर्ग चिन्ह मतलब वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भागा कर दीजिए। वर्ग चिन्ह का मतलब कि दोनों का योग और बटा में 2, तो दोनों को जोड़िएगा तो 220 हो जाएगा। 220 में 2 से भागा दे दीजिए
कट जाएगा 110 ध्यान में, आंसर कितना हो गया 110 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, चलिए यदि हम वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल 400 से 600 देते हैं तो इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है, दोनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर 2 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो डबल जीरो के डबल जीरो लिख दो, फिर 6 4 10, इसका मतलब 10 बटा में 2 से कटा दो, 5 दूना के 10, इसका मतलब आंसर क्या होगा 500। आंसर वर्ग चिन्ह ज्ञात करना आ गया। अब टॉपिक नंबर तीसरा देखते हैं। टॉपिक नंबर तीसरा, टॉपिक नंबर तीसरा परिसर। परिसर टॉपिक नंबर तीसरा आंकड़े, आंकड़े 3, 5, 2, 6, 1, 12, 18, 20 का परिसर, परिसर ज्ञात करें। ज्ञात करें, क्या करें परिसर ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, ये परिसर क्या होता है सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या दोनों को घटा देंगे, परिसर ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए सब परिसर बराबर क्या होता है परिसर, परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें खोजिए कौन है, तो 20 सबसे बड़ी है तो 20 को लिख देंगे, माइनस सबसे छोटी क्या है तो 1, तो 1 अब इसको घटा देते हैं तो 19, 19 का हो जाएगा आंसर। सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटा देंगे, वो परिसर का मान हो जाएगा। अब दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, 6, 3, 12, 7, 18, 8, 5 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें तो सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें कौन है तो 18, तो 18 ले लेंगे, माइनस सबसे छोटी संख्या कौन है तो 3, 3 को घटा दीजिए, 15 क्या हो जाएगा आंसर। आप लोगों को समझ में आ गया तीसरा टॉपिक भी। परिचय टॉपिक नंबर 4 देखिए। टॉपिक नंबर 4 माध्य। टॉपिक नंबर 4 माध्य या औसत, औसत, माध्य या औसत। इसका क्वेश्चन देखिए, बोलेगा आंकड़े, आंकड़े 3, 2, 5, 7, 6, 8, 11, 13 का माध्य ज्ञात करें। ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें देखिए इसको माध्य या औसत, तो औसत आप लोग जानते होंगे कि सभी संख्या का योग बटा में कुल संख्या, तो माध्य को ही औसत बोलते हैं, सभी संख्या के योग बटा में कुल संख्या। तो हम सबसे पहले लिखेंगे माध्य का सूत्र। माध्य या औसत का सूत्र क्या होगा कि सभी संख्या का योग, योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्या, कुल संख्या। तो सभी संख्या को जोड़ेंगे तो ऊपर लिखेंगे जितना भी संख्या है, तो 3 + 2 + 5 + 7 + 6 + 8 + 11 + 13 बाटा में गिनो जितना संख्या उतना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या 8 लिख देंगे। अब इन सबको जोड़िए, इसको जोड़ते हैं 3 2 5 5 2 10 10 10 13 13 26 26 3 19, इसको टोटल जोड़ना पर कितना होगा 55।
55/8। अब 8 से भागा दे, 8 छक्के 48, 7 बचा, 8 रही 64, फिर 6 बचा, 8 सते 56, 8 सते 56, 4 बचा, 8 5 40, आंसर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। आंकड़े 4 3 2 5 7 6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें तो हमको पता है कि सब संख्या को ऊपर जोड़ेंगे तो 4 + 3 + 2 + 5 + 7 + 6 बटा में 1 2 3 4 5 6 तो 6 लिखेंगे। अब जो 7 हो गया, 7 7 14, 17 के 21, 21 6 27, 27 बटा में 6, 3 से घटाओ, 9 3 27, 3 दूना के 6 आ जाएगा 9 बटा में 2। अब इसको भागा दीजिए तो कितना घटेगा 4.5, आंसर कितना होगा 4.5। क्वेश्चन बोलेगा आंकड़े x + 2 x + 4 x + 5 x + 6 का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जिस तरह बनाते उसी तरह बनाओ। तो माध्य बराबर डायरेक्ट x + 2 + x + 4 + x + 6 बटा में 1 2 3 4 लिख दिए। अब चर को चर के साथ है, अचर को अचर के साथ है, तो x में जुड़ाएगा सब जोड़ो 1 2 3 4 तो क्या लिखेंगे 4x। फिर अब इसको जोड़ो 2 4 6 और 6 6 12 तो +12 बटा में 4। अब इन दोनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन हो जाएगा तब बचेगा x + 3 बटा में 4। 4 से 4 खत्म, आंसर हो गया x + 3। माध्य कितना निकल गया x + 3। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, ये और अभी आसान है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे माध्य बराबर हम क्या लिखेंगे तो जितना हो सभी को जोड़ेंगे 3 + 2 + 5 + x + 7 + 10 हो गया। 10 का माध्य 5 है, तब इसको नहीं जोड़ेंगे कि +5 नहीं, ये माध्य दे दिया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, बोला है कि माध्य 5 है तो उसका x का मान निकालना है हमको, तो x के निकालेंगे तो माध्य कितना दिया है 5। तो सभी संख्या को जोड़ो 1 2 3 4 5 6 बटा में 6 लिखो। अब माध्य की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5, तो यहीं पर लिख देते हैं 5 बराबर सबको जोड़ो 5 5 10 10 10 20 अब 20 7 27 27 + x बटा में 6। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तिरछा तिरछी गुणा करो 6 5 30, यहाँ पर लिख देते हैं 6 5 30 30 बराबर अब क्या लिखेगा 27 + x 27 + x। अब 27 को इधर लाओ तो 30 - 27 बराबर x।
अब माइनस कहाँ से है, तो ये बराबर के उधर प्लस में, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, घटेगा तो 3, तो x का मान कितना गया 3, तो चूंकि x बराबर 3, आंसर x बराबर 3। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बोले आंकड़े 2x 2x 4 5 9 एवं 9y का माध्य 6 है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। अभी जो क्वेश्चन आए उसी पर बनेगा। जैसे कि माध्य बोला है कि माध्य 6 है, माध्य कितना है 6, और x y का मान पूछ रहे, तो सबसे पहले वो इसी तरह बनाएंगे। माध्य बराबर लिखें 2 + x + 4 + 5 + 9 + y। भूल को उसको ना तो लिख देना, वो माध्य है। अब गिनो 1 2 3 4 5 6, तो बटा में 6। अब माध्य का मान कितना दिया है, तो 6 बराबर जोड़ 6 6 5 11 11 9 20, तो 20 + x + y, x है फिर y, तो x + y बटा में 6 है, तो 6। इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एक तिरछा तिरछे गुणा कर दो, तो कितना आया, तो 6 के 36, 36 बराबर ये लिखाएगा 20 + x + y, तो इधर घटा दो, तो 36 - 20 बराबर x + y, तो घटेगा तो 16, तो 16 बराबर x + y, तो चूँकि x + y बराबर 16, आंसर यही होगा, x + y बराबर 16। कोई दिक्कत बोलेगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। तो हम लोग कुछ नहीं करना है कि 5 को प्राकृत संख्या, तो 1 2 3 4 5 तो लिख देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 4 + 5 टोटल 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अब जोड़ 3 3 6 और 6 9 कितना होता है 15, तो 15 बटा में कितना हो जाएगा 5, घटा दो 5 चाहिए 15, आंसर क्या हो जाएगा आंसर। अब ये तो छोटा संख्या बोला था तब बना दिए, यदि बड़ा संख्या बोल देगा तब, यदि 5 की जगह 50 देगा तब कैसे बनाएंगे, इस तरह लिखेंगे नहीं। सबसे पहले आएंगे हम 5 को देखें, ट्रिक क्या है, इसका सूत्र होता है ट्रिक। ट्रिक देखिए तो क्या होता है, तो प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य बराबर होता है n + 1 बटा में 2, n + 1 बटा में 2। चलिए तो 5 बोला था ना, तो n का मान कितना हो गया 5 + 1 बटा में 2, तो टोटल 6 बटा में 2, कटाइए तो 6 3 दूना के 6, 3 आ गया, कोई दिक्कत। चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। बोला 8 प्राकृत संख्या, तो हम जानते हैं माध्य बराबर, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 बटा में 8, 15 15 5 20 20 10 30 30 6 36 36 बटा में 8, आंसर। अब इसको कटा दो, तो और 4 के 32, 4 बचा, तो 8 5 40, 4.5 आंसर। अब इसको ट्रिक पर बनाएंगे, तो n प्राकृत संख्या का सूत्र क्या होता है n + 1 बटा में 2, तो
n के मान कितना हो गया 8 + 1/2, तो 9/2 भागा देंगे तो कितना आएगा 4.5 आंसर। अब कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर 8 बोले या 80 बोले चाहे 88 बोले चाहे 90 बोले, कितना भी बोलेगा, बस इस पर यह सूत्र लगाना है और डायरेक्ट आंसर ला देना है। ठीक, अब ये तो प्राकृत संख्या हो गया, यह प्राकृत संख्या हो गया। सम संख्या भी पूछ सकता है ना, तो सम संख्या को देखते हैं। प्रथम n सम संख्या, प्रथम 6 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें। चलिए, तो प्रथम 6 सम संख्या, तब पहला क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 1 2 3 4 5, फिर 2 12, 6 हो गया। अब जोड़िए 10 10 20, 20 20 20 40, 40 2 42, 42/6। अब इसको कटा देते हैं, 7 छक्के 42 आंसर। इतना पूरी नहीं बेलना है, बस इसका भी सूत्र लगाओ। जब भी सम संख्या का सूत्र बोलेगा तो n+1 आंसर, n+1। तो देखिए ये प्राकृत n का मान कितना दिया है 6 +1 = 7 आंसर 7 आया था। जितना बोलेगा कि प्रथम सम संख्या का इतना मान, जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। जितना भी बोलेगा उसमें एक जोड़ दीजिए आंसर। चलिए अब विषम संख्या को देखते हैं। प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य। चलिए प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य, तो 5 1 + 3 + 5 + 7 + 9 बटा में 5, 1 2 3 4 5, यही 5 को है। तो जोड़ो 6 13 13 13 16 और 16 9 25, 25 बटा में 5 कटा देंगे, कितना आ जाएगा 5 आंसर। ये बेसिक हो गया। अब इसका ट्रिक क्या है, तो बस प्रथम जितना भी विषम संख्या का बोलेगा उतना ही आंसर हो जाएगा, जितना बोलेगा उतना ही आंसर। बोलेगा 7 विषम संख्या का योग माध्य, तब 7 आंसर। जितना बोलेगा विषम संख्या में उतना ही क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 4 क्या होगा, माध्यिका। माध्यिका या माध्य, माध्यक। टॉपिक नंबर 4, चलिए इसमें देगा आंकड़े, आंकड़े 3 2 5 7 6 4 का माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं करना है। माध्यक बोला कि मतलब बीच वाला दोनों, यदि हम लाइन में 7 लड़कों को खड़ा करते तो हमको बीच में निकालना है एक लड़को, तो 3 इधर से हटा देंगे, 3 इधर से, एक बीच में बच गया। इसी तरह इसमें भी काम करना है। हाँ, एक इसमें नियम है
कि सबसे पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी लिखना है। तो चलिए इसमें सबसे छोटी कौन है, तो 2, उसके बाद क्या आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 आएगा ना। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इधर से 2 ले लीजिए, फिर इधर से 2 ले लीजिए। अब मेर फुट नहीं है ना कि 3 3 इधर से ले लेंगे। अब बोल 1 2 3 6, तो यहाँ से यहाँ इसमें कुछ बचा नहीं ना, इसीलिए क्या कहे कि इधर से भी एक ले लिए, इधर से भी एक ले लिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 + 5 अब बटा में 2, 9, 9 से भागा देंगे 2 में, कितना आएगा 4.5 आंसर, 4.5 आंसर क्या हो जाएगा 4.5। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलेगा 8 7 3 2 1 6 का माध्य ज्ञात करें। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एक और दे देते हैं 4 का माध्य ज्ञात करें। अब इसमें सबसे पहले छोट कौन है, तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब इसको बराबर बांटो, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब 3 इधर से हो जाएगा और 3 इधर से, आंसर क्या हो जाएगा 4। आंसर क्या हो जाएगा 4। कोई दिक्कत नहीं, तो आपका माध्य हो गया। अब लास्ट टॉपिक एक ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए लास्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 बहुलक। टॉपिक नंबर 5 बहुलक। इसमें देगा क्वेश्चन आंकड़े 2 3 4 2 6 2 8 7 2 5 2 का बहुलक ज्ञात करें। क्या करें, बहुलक ज्ञात करें। तब बहुलक में कुछ झोल झाल नहीं करना है, सब जीवन सबसे अधिक होगा वही आंसर होगा। सबसे अधिक कौन होगा, गिनो, तो 1 2 2 3 4 5, आंसर क्या हो जाएगा 2। ऐसे कि सबसे अधिक 2 ही दिया है, 3 एक बार है, 4 एक बार है, 6 एक बार है, 8 एक बार है, 7 एक बार है, 5 एक बार है। बाकी सबसे अधिक बार कौन है 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। आप लोग बताइए इसको कमेंट में। 3 6 5 3 4 4 8 6 4 6 5 3। आप लोग बताइए इस कमेंट में कि इसका बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। चलिए कमेंट में आप लोग बताइए कि बहुलक क्या होगा। अब इसमें अब आते हैं हम सब्जेक्टिव, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2 नंबर में है। सीखने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको मेरा पढ़ाई वो समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में कुछ भी दिल या कुछ भी का इमोजी भेज दीजिए। ठीक, चलिए आज फिर देखते हैं माध्य। क्या देखेंगे, माध्य, आराम से सीखेंगे। इसका क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, यह इस तरह देगा। यदि आपको हम बता देते हैं, यदि इसमें वर्ग अंतराल नहीं दिया है, वर्ग दिया है, वर्ग नहीं दिया ना, तो इसको इसका मतलब जो इसको यक्ष मान लीजिए, यह यक्ष का मान दिया है, यह बारंबारता बोलबे किया है, तो इसका मतलब यफ हो गया। अब इसको आप लोग को इस तरह बनाना है,
आपको सबसे पहले अपना कॉपी में इस तरह लिख लेना है। जो दिया है चर तो उसको चर लिख दिया, इसको मान लीजिए एक्स, फिर इधर लिखेंगे बारंबारता, बारंबारता। इसको क्या मानेंगे हम, एफ, एफ मानेंगे। अब उसको लिख लेंगे 2, इसमें 3, 3, 4, 5, 6, फिर 10, फिर इसको भी 4, 6, 9, 6, 13, 11। अब देखिए माध्य का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप लोग माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र दिमाग में लगाइए। तो सिग्मा एफ गुणे एक्स बटा में एन, क्या होता है, सिग्मा एन, सिग्मा एफ गुणे एक्स बटा में सिग्मा एन। तो एन का मान कहाँ से निकलेगा, तो जितना एफ बारंबारता दी उस सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिएगा, एन का मान होगा। तो जोड़िए 10, 10 और 20, 30, और 30, 10, 40, और 40, 9, 49, कितना हो गया 49। फिर से मिला लीजिए 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, 40 और 9, 49। अब यह एन के मान हो गया। अब एफ गुणे एक्स बोला है, इसका मतलब यहाँ पे एक और खाना बनाएंगे हम, यहाँ पे एक और खाना बनेगा। इसमें लिखेंगे एफ गुणे एक्स, एफ गुणे एक्स मतलब कि जो मान दिया है एफ और एक्स का दोनों को गुणा करके लिखेंगे। ए एफ एक्स है, ए एफ है, दोनों गुणा के 6 दूना के 12, इसको गुणा 4 3 12, इसको 9 चौक के 36, इसको गुणा 6 बचे 30, इसे तो 78, इसको 11 दहिया 110। अब सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़े। तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ गुणे एक्स बराबर, इसको लिखेंगे। तो जोड़िए 8, 8 2 10, 12, 12 6 18 के 8, हासिल 1। अब जोड़िए 8, 8 3 11, 11 3 14, 14 2 16, और 16 को सिलिया 17, फिर एक सिलिया 2, फिर से जोड़ लीजिएगा 278 आ रहा है कि 10, 10 8 18 के 8, हासिल 1, 10, 10 5 15, 15 16 सिलिया 17, 1 2, सही है। तो एफ गुणे एक्स हमको कितना मिल गया 8, 278, कितना हो गया 278। अब सूत्र पर लिखेंगे। तो बोर्ड में इस तरह से सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, जानते हैं। उसके बाद सूत्र लिखेंगे माध्य बराबर इतना। अब इसको बैठाएंगे तो सिग्मा एफ गुणे एक्स कितना मिल गया 278। तो लिखेंगे 278 बटा में एन का मान कितना मिला है 49, कितना मिला है 49। अब भागा दीजिए, तो 49 पचे कटिएगा, फिर कटिएगा, तो कितना हो गया 5.8 आंसर, 5.8। भागा देख के देख लीजिए उतना ही आएगा सही। जैसे कि 9 बचे 45, 3 हो गया, फिर 3 बच गया, तो फिर 5 से जाएगा, हाँ 5.8 आएगा आंसर। ये लिख लिए। उसके बाद डायरेक्ट लिखेंगे कि लिखेंगे माध्य बराबर, माध्य बराबर कितना सिग्मा एफ गुणे एक्स कितना मान है 278, 278 बटा में एन का मान कितना है 49। अब भागा दे देते हैं, भागा दीजिए। तो इसमें 5 से भागा दिएगा तो 49, 49 में 45, 3 हो गया, फिर 5 के 20 2 20 4 24, तो कितना हो गया तो 49, 5 5, फिर 3 0 का 36, 5.6 आंसर।
अब ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोला निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। इसमें दिया है, ये आपको सवाल इस तरह देगा, बाकी हम इस तरह लिख दिए। ठीक, अब इसको इसमें भी वर्ग अंतराल नहीं दिया है, तो इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे f। क्या मानेंगे? f। इसमें बोला विद्यार्थियों की संख्या, इसमें बोला है अंक, कितना अंक। तब फिर एक लाइन हम लोग बनाएंगे, इसमें क्या रहेगा, तो f गुणे x, क्या रहेगा, f गुणे x। चलिए, तो सबसे पहले हम n का मान निकाल लेते हैं, जोड़ लेते हैं। कितना? 10 10 और 10 20। n के मान कितना हो गया? 20। अब इसको लिखा 10 गुना, चलिए अब गुणा करें। 10 चौके 40, 15 छक्का 90, 20 चाहे 60, 25 गुना के 50, फिर 25 150, 30 5 15 150 आंसर। अब इसको जोड़ दे, तो सिग्मा f गुणे x बराबर, जोड़िए 0 का 0, 5 5 10 10 10 15, 5 5 10 10 10 20, अब 20 और 9 29, 29 के 9 हाथ से 2, फिर 1 1 में 2 3, 390। क्या? 390। तो लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा f गुणे x बटा में सिग्मा n हो गया। तब लिखेंगे माध्य बराबर सिग्मा f गुणे x के मान कितना हो गया? 390 बटा में n का मान कितना हो गया? 20। तो 0 से 0 खत्म, 19 गुना के 38, 19 गुना के 38, एक बचा, 1.5 गुना के 10, 19.5 आंसर हो गया। 19.5 आंसर। क्वेश्चन हम रखे हैं जो कि परीक्षा में डायरेक्ट आएगा, उसको पार्ट 2 में देख लेंगे। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए, इसी कारण हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप चैनल पर नया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम उस चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग।